जम्मू काश्मीर येथील पालगाममध्ये काल आतंकवाद्यांनी पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला. यात अनेक पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा गोंदिया जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने कॅन्डल जाळत निषेध नोंदविला. गोंदिया शहरातील उड्डाणपुलाच्या सुरुवातीलाच लोकांनी एकत्र येत कॅन्डल जाळून मृत्यू झालेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी राष्ट्रवादी माजी आमदार राजेंद्र जैन यांच्यासह मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कार्यकर्तेसह परिसरातील लोकांनी उपस्थिती दर्शविली. 25 को मेरा नाम तीर्थराज भेजरा मरीनखेड़े, मैं मुरली रहता हूँ. शरदचंद्र पर गढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ताल्लुकात देखूँ मैं. ये जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी देश सारी निंदा कर रहा है और निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकवाद है इसका कोई धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं होता है और इसमें न हिंदू न मुस्लिम कोई जिम्मेदार है. इसमें पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना के तहत हमको जानकारी मीडिया के द्वारा मिली है और इस तरीके का जो कृत्य पाकिस्तान कर रहा है ये क्षमा योग्य है ही नहीं. इसके लिए इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए. इजराइल के कुछ नागरिक मारे गए थे, उस वक़्त इजराइल ने जो आतंकवादी थे उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था. वैसे ही सबक भारत सरकार पाकिस्तान को सिखाएगी, यही उम्मीद हम सब भारतवासियों को है. और ये जो मरे हमारे भाई लोग हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये कैंडल मार्च शरदचंद्र पवार गढ़ साहब के तरफ से यहाँ हमारे अध्यक्ष साहब सौरभ जी रोकड़े इन्होंने आयोजित किया है. और इस कैंडल मार्च के तहत सभी आत्माओं को ईश्वर अपने चरण में लेकर के उनको शांति प्रदान करे, यही मैं सभी शरदचंद्र पवार गढ़ साहब के कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ. धन्यवाद. सौरभ भैया, क्या बताएंगे हमले के बारे में जहाँ पर 22 अप्रैल को जो हमारे देश जम्मू कश्मीर में जो देश के नागरिकों पर और अन्य देश के नागरिकों पर पर्यटकों पर जो हमला हुआ, उसकी राष्ट्रवादी की पार्टी कठोर निंदा करती है. और उस हमले में जिन हमारे देशवासियों की जान गई और अन्य देशों के पर्यटकों की जो जान गई, उन पर्यटकों को और हमारे देशवासियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु आज हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया था, जिसमें हमने भगवान से प्रार्थना की कि इन पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे. और मेरी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से ये अपील है कि जो भी इस विषय में वो किसी भी पक्ष, किसी भी जात, धर्म या फिर किसी भी जाति से वो आता होगा, जो भी इसके गुनहगार हैं वो किसी भी जाति के होंगे, लेकिन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता. इसलिए मेरी अपील है उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए और इस विषय में वो गंभीरता से लेते हुए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा हमला करने का कोई भी साहस ना कर सके. तो मेरी पुनः केंद्र सरकार से विनती है इसको अति गंभीर रूप में विषय में लेते हुए, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन वो आतंकवादी होता है, वो किसी जात को देखते हुए आतंकवादी नहीं होता. तो मेरी यही कहना चाहूँगा. सुनील कावड़े, द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, गोंदिया. द स्टिंग ऑपरेशन न्यूज, सत्याचे दुसरे नाव, अन्यायावर लेखणीचा घाव.